Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं. खुश रहें, आबाद रहें, जिसके साथ भी रहें. तो आज की जो रीडिंग है जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. और वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल. तो पहले ही कार्ड्स ने अपनी शक्ल मुझे दिखा दी है कि रीडिंग जो है वो कहाँ जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं फॉर हु हैवर नीड दिस रीडिंग. चलो जी, आज की एनर्जीज चेक करते हैं. जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको रख लिया करें, बाकी को जाने दिया करें. बाकी की चीज़ें अगर आपको लगता है कि मेरे लिए नहीं है तो वो आपके लिए नहीं, वो किसी और के लिए होंगी. ठीक है, क्योंकि पर्सनल और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में, आपको जो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक में देती हूँ ना, वही मेरे रियल अकाउंट्स हैं. ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में, चाहे फेसबुक तो मैं इतना यूज़ नहीं करती, खैर बल्कि करती ही नहीं हूँ यूज़ फेसबुक. तो हाँ, ये है कि इंस्टा पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, आ सकते हो. वहाँ पर फिर आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो रीडिंग बुक करवाने में तो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लाइक के साथ. जल्दी लाइक कर लो ताकि एनर्जीज़ हम दोनों की, हम सब की, या हमारी या मेरी या आपकी कनेक्ट हो जाए. चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं. आई एम सो एक्साइटेड क्या एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मुझे पहले जो कार्ड्स ने दिखा दिया ना, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल, तो बड़ा मैं एक्साइटेड हो गई हूँ. काफ़ी शफल कर लिया है, अब आ भी जाओ. चलो कार्ड्स नहीं आ रहे, मैं देखते हैं क्या एनर्जीज़ आती हैं. गुड, पहले ही डेविल आ चुके हैं. ओके, ओह नफ्स. एंड यहाँ पर देखो एस ऑफ, माय गॉड. यार कोई तो है यहाँ पर जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ जा रहा है, मरा जा रहा है आपके पीछे. अब ये मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हों, आप दोनों का ही एक दूसरे की तरफ वो जो एक एक अट्रैक्शन है, फायरी एनर्जी है. ठीक है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, ये पर्सन लिटरली या मतलब समझ जाओ मैं क्या खोल कर बताऊँ. एनीवेज, चलो आगे देखते हैं, कुछ और कार्ड्स आते हैं. ओह, यही तो, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स. यस, आई एम सो एक्साइटेड. क्वीन ऑफ कप्स, मैंने ये कार्ड देखा था ना, वो जैसे ही मैंने ऐसे जब 2 पार्ट किए थे तो ये कार्ड पहले ही दिखा था. और फिर किंग ऑफ पेंटिकल, अगर किंग ऑफ पेंटिकल आ गया ना फिर से अभी, तो हो बात बन जाए. आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए. हाँ, यहाँ पर है दी डॉटर ऑफ सोर्स. कुछ और कार्ड्स देखते हैं भाई, मुझे एनर्जीज चाहिए. आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं, मज़ा आ रहा है मुझे. तो इसीलिए मैं ज़रा आज की जो रीडिंग है उसको थोड़ा लंबा खींचूँगी, यानी डीपली जाकर हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे, डीपली जाकर. क्या यहाँ पर यही क्यों आ गए हो तुम? नाइट ऑफ वैन, काफ़ी फायरी एनर्जी है बाय द वे. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ कप्स तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पेशली कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर. ओह माय गॉड, शाहबानो, हियर इज माय एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस. सोच रहे हो, ज़रा देखो, ज़रा रीडिंग कहाँ जा रही है. ओके फाइन, मुझे लगता है इतने काफ़ी हैं. और यहाँ पर है सन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पास्ट का पर्सन है. लुक एट दिस, ये प्लेयर है, प्लेयर. ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स, प्लेयर एनर्जी है. डार्क नाइट ऑफ द सोल में है इस वक्त घिरा हुआ ये पर्सन. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कोई और भी है पर्सन. यहाँ पर भी कोई है, यहाँ पर भी कोई है, 2 लोग हैं. लेट मी क्लैरिफाई हनी. बहुत सारी चीज़ें हैं तो कन्फ्यूजन तो बनता ही है ना. तो थोड़ा सा इसको हम एक और डेक से क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी देख लूँ ज़रा
कुछ कार्ड्स यहाँ से देख लेती हैं, ठीक है। हाँ, एस लियो, एरीज लियो, सैजिटेरियस, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे कुछ और यहाँ पर क्लैरिटीज़ चाहिए, फिर हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर है डिस्टेंस, यहाँ पर है ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, गार्डेड, स्पाई, कोई है जो आपको स्पाई भी कर रहा है। और ये स्पाई और वॉचिंग वाली जो रीडिंग है ना, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले करके भी बैठी हुई हूँ। मेरे फर्स्ट वाले चैनल इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 पर आएगी, ज़रूर देखिएगा जाके, क्या पता उसमें से भी आपको कुछ हिंट मिल जाए, ठीक है। इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 सेम यही डीपी है, आप ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है, तो यहाँ पर है वो भी स्पाई और वॉचिंग की ही रीडिंग है, तो इसमें भी स्पाई की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल साइड आपका चेक किया जा रहा है। मुझे ऐसा भी फील, या डिसेप्शन की एनर्जी में ये पर्सन, या इस वक्त ये पर्सन आपके सामने नहीं है, फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल फेमिनाइन एनर्जी में हो, तभी तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ठीक है। मुझे फील हो रहा है जैसे आपने आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई दो लोगों की एनर्जीज़ हैं। अच्छा, मुझे कल किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम आपने ना पास्ट वाले पर्सन के बारे में कहा था कि इसको छोड़ दो, ये सही नहीं है, ये नहीं है, और फिर आज आपकी रीडिंग में ये था कि पास्ट वाला पर्सन अच्छा है, तो अब मैं क्या करूं। तो भाई आप अपनी सिचुएशन और सिनेरियोज़ के हिसाब से रीडिंग देखो। मतलब ये तो एक जर्नल रीडिंग्स है ना, तो ज़रूरी नहीं है सारी एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो जाएं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत अच्छे हो, भाई मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता है कि वो कैसे हैं, आपके साथ उन्होंने ट्रीट किया, भाई कुछ तो ऐसा उन्होंने आपके साथ किया होगा जो आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, आप सेपरेशन में चले गए, आपने खुद को गार्डेड अप कर दिया। और कुछ तो ऐसा है जो अब ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका सोशल साइड चेक कर रहे हैं, लेकिन हैं अभी भी डिसेप्शन की एनर्जी में। ये एनर्जी अच्छी नहीं है, मुझे ये एनर्जी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये बहुत डिसेप्शन वाली एनर्जी, मतलब बहुत, क्या मतलब है, टेम्पटेशन है यहाँ पर, नफ्स, यानी कि एक अट्रैक्शन है, फिजिकल नीड है एक। या लुक एट दिस नाइट ऑफ वेंड्स, ये प्लेयर है। तो अब ऐसी जब एनर्जीज आती हैं तो वो तो मैं आपको क्लैरिफिकेशंस करके देती हूँ और बताती हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अब जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स होती है वो आप रखो, नहीं होती उसको जाने तो, वो आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है मेरा बंदा बहुत या बंदी बहुत अच्छी है और ये एनर्जीज उसकी नहीं है, तो इसका मतलब कि नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा सा उस तरह यूज़ किया करो, ठीक है। लेकिन कुछ तो है, देखो क्वीन ऑफ कप्स जो है, और फिर यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी में हो, और आप ही गार्डेड अप हो चुके हो, अब थक चुके हो, इस प्लेयर से थक चुके हो, क्योंकि सेम वही एनर्जीज आना, इसका मतलब कि आपको एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी देखो फायरी एनर्जी है, फायर साइन, एस ऑफ फायर, लियो, एरीज, सैजिटेरियस की एनर्जी है। मे बी आपने सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दिया है कि ओके ठीक है फाइन, मुझे ट्रस्ट है सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन मैं अब इस वक्त और ज़्यादा अपना फीलिंग्स को ज़ाया नहीं कर सकती हूँ, अब मैं और ज़्यादा अपनी फीलिंग्स या नहीं कर सकता हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपने अब अपनी एनर्जीज़ को अपने पे खर्च करना शुरू कर दिया, इसीलिए तो एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप, क्योंकि आपको पता है कि मुझे लेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे वो चीज़ चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ। और एक प्लेयर बना आपको वो चीज़ कैसे दे सकता है जो आप डिज़र्व करते हो। एक प्लेयर एक एम्प्रेस को कैसे डिज़र्व कर सकता है जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, राइट। तो कुछ तो है जो आपने एक डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, दोनों में डिस्टेंस है। और कोई और भी दिख रहा है मुझे, सीधी ये देखो नाइट ऑफ सोर्स, कोई और पर्सन भी जो इतनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी कि ये पर्सन को, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको लिटरली, एम्प्रेस की एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाने वाला है। ये वो नहीं होता कि जैसे ज़ख्मों पर किसी ने एक मरहम लगा दिया, ये तो ज़ख्मों पर नमक ही छिड़कते हैं, लेकिन ये ज़ख्मों पर मरहम लगाने आ रहे हैं। यस, वाई दिस नफ्स, एंड यहाँ पर डेविल एनर्जी क्यों है। ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, बाय द वे जो भी हैं ये, इनकी बर्थ चार्ट में या हो सकता है आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो, सन साइन, मून साइन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी हो सकता है, ठीक है। हॉर्स की यहाँ पर एनर्जी बहुत दिख रही है, हो सकता है कि ये हॉर्स राइडिंग करते हों,
यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों है? वाई दिस डेविल इज हियर? 3 ऑफ वैंड्स, यस। एरीज लियो सैजिटेरियस, कितनी ज़्यादा एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये चैरियट है, ये यहाँ रिवर्स में है, बॉटम में, ठीक है। तो ये पर्सन ना अभी आने के मूड में नहीं है आपके पास, अभी आपका ये थोड़ा चेकिंग कर रहे हैं, आपका सोशल साइड स्पाई किया जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है, यू नो चैरियट। उसके बाद ये कोई डिसीजन लेंगे कि भाई आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको पता है कि आप भी इनके बगैर रह नहीं सकते हो, तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, अभी कुछ दिनों का इंतज़ार कर लेता हूँ, ये तो दौड़ भाग के मेरे ही पास आएगी या मेरे ही पास आएगा, मुझे अनब्लॉक कर देगा या कर देगी, मेरे साथ सही हो जाएगा, तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों ने अगर कोई इंटीमेट लम्हे एक दूसरे के साथ, ऑब्वियसली हम सब अडल्ट हैं तो ये चीज़ें करने में कोई मुझे इतना वो नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज़ है, अगर आप दोनों ने कभी ऐसे लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, तो ये पर्सन दोबारा से उन लम्हों को वापस अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ आपके साथ गुजारने के लिए वेट कर रहे हैं आपका, कब वो चीज़ फिर से हम दोनों के बीच हो। बस यही इसी चीज़ का वेट हो रहा है। वाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर? डीपली चेक करती हूँ अभी, वेट, अभी तो मुझे और चेक करना है कि ये पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्योंकि मुझे एक और पर्सन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी किस, ओह लवर्स, लुक एट दिस। एक ऐसी क्वीन जिसने बहुत प्यार दिया, बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया, जो बहुत इमोशनल है, जो समटाइम्स अपने आप को इतना प्यार दे दे के अपने आप को बेवकूफ़ समझ रही होती है कि यार, या समझ रहा होता है लेट्स से कि यार मैं कहीं ये मैंने कल भी मेरे डेस्टिनी पार्टनर की रीडिंग में ये एनर्जी, सेम एनर्जीज आई थी कि समटाइम्स आप बोलते हो कि यार कहीं मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं इतना ज़्यादा लोगों को केयर करती हूँ या केयर करता हूँ, प्यार, इतना मदरली एनर्जी, और अगला बंदा मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो तो ये लवर्स हैं, ये लवर आपका एक ट्रू लव, आपका पार्टनर ट्रू लवर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपको, आपका वो जो एक पार्ट है ना, आपका वो जो लविंग और केयरिंग वाला, और जो एक जो आपका मासूम सा जो एक नेचर है ना, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये उस नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। चैरियट, ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं भाई, या आ चुके हैं, क्या पता कुछ लोग किसी ऐसे नए पर्सन से डील भी कर रहे हो जो आपके सोल कनेक्शन में है। तो ये हैं आपके ट्रू लवर, इनको प्यार देना चाहिए आपको। यही आपको शायद वक्त समझा रहा है, सिखा रहा है, लेसन दे रहा है, इसीलिए शायद यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग ही सब कुछ, सबको सारे लेसन्स देता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं बात ये नहीं करूँगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके पास्ट के ही हों, जो पहले प्लेयर थे और अब ये एक नई एनर्जीज़ में आ रहे हैं, वो आपको बेहतर पता होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है जिनके दिल को आपने छू लिया है। अब मुझे लगता है यू टच दिस पर्सनस हार्ट, आपने इस पर्सन के दिल को कहीं ना कहीं छुआ है। मतलब एक आपका वो जो मासूमियत है ना, आपका जो इमोशनल साइड है, उस पर्सन ने उस इमोशनल साइड ने इस पर्सन को आपसे प्यार करने पर, आपको पेडिस्टल पर बिठाने पर, लिटरली आपकी रिस्पेक्ट करने पर, आपकी लव और केयर करने पर मजबूर कर दिया। आपने इस पर्सन के दिल को छुआ है कहीं जाकर। ये पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी किसके लिए? 3 ऑफ कप्स। मे बी इस पर्सन से आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, या आपके सोल कनेक्शन में सोलमेट्स है। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मुझे पता था 2 लोग हैं। देखो यहाँ एस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स यानी नई एनर्जी, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स यानी पास्ट की एनर्जी। किसको चूज करोगे आप पे डिपेंड करता है। या ये दोनों एनर्जी एक ही पर्सन की हो सकती हैं, एक ही पर्सन की हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो या तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्वॉल्व होंगे आप दोनों को मिलाने में, या तो फ्रेंड्स के थ्रू आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको वो देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, अगर कोई न्यू पर्सन है तो। मुझे आई डोंट नो, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पास्ट की तरफ जाना नहीं चाहते हो, कि कोई नई एनर्जी है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, कोई नया पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में क्या पता आ चुका है, और आप अब अपने पास्ट की चीज़ों से गार्डेड अप हो चुके हो, उसको डिस्टेंस पर ही रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि अब आपकी ज़िंदगी में और ड्रामा हो, आप अब क्लियर टू द पॉइंट पर आना चाहते हो। ये कौन है? 6 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन ने याद है, देखो कभी इक्वल गिव एंड टेक दिया ही नहीं, फिर चैरियट, बार बार चैरियट बॉटम में क्यों आ रहा है? वाई? ये कौन है? नाइट ऑफ वेंड्स। प्लीज़ आ तो रहे हैं, ये भी आना चाह रहे हैं। यस,
या 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ हो, पास्ट का कनेक्शन है आपका इनके साथ, बट ये कभी भी आपको रिश्ते को उस तरीके से नहीं चला पाए जिस तरह इनको चलाना चाहिए था, इक्वल गिव एंड टेक जिस तरह होना चाहिए था वो। या 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है ये इस पर्सन के साथ। मे बी ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, इनकी कोई एक्स थी, या ये ऑलरेडी कमिटेड थे, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्टेड थे, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुके थे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो आप समझ गए टाइम पर, वक्त पर कि ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ये मैं थर्ड पार्टी बन रही हूँ, वो नहीं बन रही। आप मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, थर्ड पार्टी मैं बन रही हूँ, वो नहीं बन रही, मैं हूँ थर्ड पार्टी। क्योंकि ये बंदा जब उसके पास होता है तो ये मुझे फिर याद नहीं करता है, फिर थर्ड पार्टी मैं बन जाती हूँ, फिर मेरे फ़ोन कॉल्स और मेरे मैसेजेस रिसीव नहीं किए जाते, मुझे इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ होता है। मैं बिल्कुल क्लियर बात बोलती हूँ, ठीक है। आप अगर किसी को मेरी बातें ट्रिगर करती हैं तो बेशक आप ना देखो रीडिंग, लेकिन मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, टू द पॉइंट। इसीलिए मैं आज डीप में लेकर ये रीडिंग जा रही हूँ। अभी ये सिनेरियो सबके साथ तो नहीं होगा मैच, लेकिन कुछ लोगों के साथ अगर मैच हुआ है और आपकी बात ये दिल पे लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि ये जो पार्ट है रीडिंग का आपके साथ कनेक्ट हुआ है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक बात और बोलूं कि इसीलिए शायद आप जो डिज़र्व करते हो, अब आपकी ज़िंदगी में वो प्यार आ रहा है और वो ये पर्सन लेकर आ रहा है। ये दिस इज़ ये जो आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाएगा, जो आपको लिटरली आपको वो देगा जो आप डिज़र्व करते हो। आपने इस पर्सन के दिल को छुआ है या आप छुओगे इन फ्यूचर, जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे नया प्यार लेकर। यस, पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तब भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपकी कंपैटिबिलिटी इस पर्सन के साथ लवर्स की एनर्जी में जा रही है। ये आपके सच्चा साथी अब मिल रहा है, जो दिल को छू लेना। ऐसी है यहाँ पर एनर्जीज। वाओ, व्हाई दिस एम्प्रेस इज हियर, 9 ऑफ वैंड्स। आप खुद भी शायद अब अपने आप को समझ, होता है ना कि इंसान अपने आप को, अपनी वर्थ को पहचान लेता है ना, जब कि मैं एम्प्रेस हूँ, मुझे लेस पे मुझे डीलिंग नहीं करनी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो आपने खुद भी खुद को बहुत ही ज़्यादा गार्डेड अप करके रखा हुआ है कि नहीं, जब तक मुझे कोई सॉलिड ऑफर नहीं देता, या जब तक मुझे मेरी एक होता है ना कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं उसकी जगह पर जब तक कोई मुझे नहीं लाता, तब तक मैं किसी के साथ अब ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। और वो चीज़ हो रही है फाइनली। एस ऑफ सोर्ड्स, कोई न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब फिर से एस ऑफ सोर्ड्स, इतना शफल करने के बाद भी वही निकला। देखो स्टार, आपने जो मैनिफेस्ट किया, ओह मैं किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। मैं यही कह रही थी, अगर किंग ऑफ पेंटिकल आ गया ना तो रीडिंग कंफर्म है। और ये किंग ऑफ पेंटिकल आया तो है, लेकिन दूसरी डेक से आया, उस वाली डेक से नहीं आया जिससे हमने शुरू में देखा था, लेकिन ये दूसरी डेक से आया, लेकिन आया तो है किंग ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। ये पर्सन आपको देंगे स्टेबिलिटी। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माई गॉड, हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बस क्या ही बोलो। जिसके पास देख रहे हो सब अबेंडेंट, बहुत कुछ है, पैसा, रुपया, घर, फैमिली। वाओ, ये है आपके पार्टनर। इनके दिल को आपने छुआ है। ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है, और आप बहुत इमोशनल हो, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, लवर्स कॉम्बिनेशन बन रहा है एक। वाओ, हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, थोड़े से और देखते हैं आपके लिए। अगर कोई एडवाइस हो या कुछ और यहाँ पर हमें पता चले तो थोड़ा सा और हम डीपली जानने की कोशिश करते हैं। कुछ और अगर आप बताना चाहें, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, कुछ और बताना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन, थोड़ा कुछ और क्लैरिटीज़ देंगे, थोड़ा कुछ और क्लैरिटीज़ देंगे हमें। कौन है ये पर्सन, क्या मुझे इनके मैसेजेस लेने चाहिए? ओके, थोड़ा सा क्लैरिटीज़ और दे दीजिए। फॉरगिवनेस, ओके, ये आपको स्पिरिट्स, एंजल्स क्लैरिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पैशन की एनर्जी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो,
क्योंकि कुछ लोगों को आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। हो सकता है ये वो पास्ट वाले पर्सन हो, आई डोंट नो, ठीक है। और अपने पैशन को फॉलो करो और आपकी ज़िंदगी में पीस आने वाला है, पीस, एक नई शुरुआत पीस के साथ। और ये जो पर्सन है ये पीस के साथ आपकी ज़िंदगी में आएंगे और लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है मुझे इनके साथ। क्या पता कुछ लोगों के लिए आ चुके हो, या प्रॉस्पेरिटी, ज़रूरी नहीं है पैसा रुपया, ये प्रॉस्पेरिटी आपका यूनियन में किसी के साथ जाना हो सकता है, ये प्रॉस्पेरिटी लव प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, या मतलब प्यार आ रहा है, एक ट्रू पार्टनर मिल रहा है, एक ऐसा इंसान जो आपको लिटरली आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको पेडिस्टल पर बिठाता है, आपको वो देता है, आपके दिल को छूता है, आप उसके दिल को छूते हो। ट्रांसफॉर्मेशन जो कि कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। कमिटमेंट, यस कमिटमेंट आ रहा है। हैप्पीनेस, खुशी, प्रोटेक्शन, सब कुछ आ रहा है। ओ माय गॉड, वाह। क्या मुझे इनके मैसेजेस लेने चाहिए? आई थिंक मुझे लेने चाहिए। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? अगर ये न्यू पर्सन आपसे मिल चुके हैं क्या दोनों के देख लूँ मैसेजेस, क्योंकि 2 एनर्जीज़ हैं, तो क्या ख्याल है आपका? आज पता नहीं 2 एनर्जीज ही आ रही हैं। आज दोनों के देख लेते हैं। पहले ये जो प्लेयर साहब हैं इनके देख लेते हैं। क्या पता ये एक ही पर्सन की एनर्जीज हो, बट आई डोंट नो। मैसेजेस देखते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटीज हो जाएंगी हमें। यूर इंडिपेंडेंस इज सेक्सी। ओ माई गॉड, ये बंदा तो अभी भी वही आई लव द वे यू ड्रेस। तो ये पर्सन को आपकी वही जो है ना फिजिकल अपीयरेंसेस में ज़्यादा दिलचस्पी है, यू नो। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, यू नो। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस, आपकी जो ड्रेसअप करना, आपका इंडिपेंडेंट होना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, फिजिकली अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो बाप रे, और कुछ कहना चाहेंगे साहब? आप साहब या मैम साहब जो भी बहरहाल। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग अबाउट समवन बिफोर। तो पहले कभी इनको, भाई आपसे पहले कभी इनको किसी के लिए इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं आए थे, या फिर वही होता ना कि बस पाना है उसे, या फिर आपने एक डिस्टेंस रखा है इसीलिए। आई लव योर सेंस ऑफ आप ना इनकी चीज़ों को पकड़ लेते हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनको बहुत अच्छा लगता है। यू आर द ओनली वन आई सी। ओ माई गॉड, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। यस, इनको पता है कि आप जितने आप हसीन हो, जितने आप खूबसूरत हो, या जितने यू नो आप जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो उससे कहीं, मतलब जो वो आपको दे रहे हैं आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो। ये इनको अच्छी तरह ये चीज़ पहले से ही पता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो उस पर्सन को पता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, आप ये सब बुलशिट डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। ओहो, ये मैं नए पर्सन की मैसेजेस देख रही थी तो उड़ने लग गए। ये जो दूसरे पर्सन हैं, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में हम इनके मैसेजेस देख रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। ये चीज़ नोट डाउन करो, इनके मैसेजेस है। और गिर भी ऐसे रहे, खुद ही गिर रहे हैं, मतलब कि वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, सीधी बात बोलना चाह रहे हैं। ये ज़रा डिसेप्शन की एनर्जी में थे तो हमें खुद निकालने पड़े, पहले ये काट गिरे थे। आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। मुझे लगता है ये पर्सन पहले भी हर्ट हुए हुए हैं, तो थोड़ा सा इस पर्सन को, इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो फिर हर्ट हो जाऊं, क्योंकि ये तो सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं ना, ये कहीं टाइम पास तो इनको करना नहीं है। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो आपके पिक्चर्स वगैरह हैं इनके पास, शायद ये देखते रहते हैं। आई रियली वॉन्ट टू किस यू। ओ माई गॉड, ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। ओ माई गॉड, ये पर्सन क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वाई? अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन हो, सेम पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन प्लेयर थे और अब ये वापस आ रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनके दिल को छुआ है। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जिनको लगता है कि आप शायद यू नो आप एम्प्रेस हो, इसीलिए ये शायद ऐसा सोचते हैं। आई डोंट नो, वेट कुछ और कार्ड्स देखते हैं, पता चले क्या है। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। तो ये इस पर्सन की एनर्जीज हैं, पास्ट के, कॉमन सेंस की बात है, जाहिर सी बात है। आप बीच में क्यों घुस रहे हैं उनको बोलने देना, कुछ उनको बोलने नहीं दे रहे, बीच में घुसे जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होंगे आपको लेकर। किसी और से बात मत करो, किसी और की मत सुनो, किसी और के मैसेजेस क्यों तुमको मैं देखने दूँ। मेरे देखो, मेरे मूव्ड ऑन नहीं हुई हो तुम या हुए हो। आई होप तुम मूव्ड ऑन नहीं हुए हो।
भाई टांग मत अड़ाओ, उनको कुछ बोलने दो प्लीज़। जो न्यू पर्सन है हमें उनकी भी सुननी है। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, तो मे बी इनके कोई इनर चाइल्ड वुंड्स हो तो ये हील करना चाहते हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, तो आपको ड्रीम्स में देखते हैं। यार प्लीज़ उसको कुछ बोलने दो। आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो ये पर्सन आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। एक और देखती हूँ, ये 2 आ गए, चलो देखते हैं। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, तो भाई ये एम्प्रेस को तो सभी पसंद करते हैं, जिस तरह आप अपने आप को कैरी करते हो ऑब्वियसली। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शन, तो ये साहब जो हैं, मेम साहब जो भी हैं, ये प्रीवियस के हैं। आई एम स्केर्ड टू लेट समवन इन, ओके सो यही थी रीडिंग आपकी। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक ही पर्सन हो जो पहले प्लेयर एनर्जी में थे, और इन्होंने जिस तरह से आपको, मतलब जो इन्होंने प्रीवियस अपने एक्शन लिए उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। और अदर्स ऑफ यू, आपके लिए कोई न्यू पर्सन है जिनका दिल आपने छू लिया है। भाई दिल तो इनका भी छू लिया है, बट जो लोग पास्ट की एनर्जीज में नहीं जाना चाहते हैं, फॉरगेट इट, मत जाओ, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।